आज एक विषय पे वीडियो बना रहा हूँ जो कि एक बहुत गंभीर विषय है और हमारे उत्तराखंड के लिए एक शर्मसार करने वाला एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ, जो कि सभी लोगों को पता होगा कि एक टिहरी जिला का प्रतापनगर है, जहाँ एक गांव में एक केतन लाल लड़का था जो कि ऊंची कास्ट के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसको उस प्रेम प्रसंग के चलते उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अगर इस देश में संविधान है तो उसको उसके लड़की के पिताजी को उसको सजा देने का कोई अधिकार नहीं होता है। कानून उसको सजा देता अगर वो गलत था। अगर इतना भी गलत क्या था कि उसको बिना किसी, आज तक आपके घर में वो पहले कभी आया या नहीं आया, लेकिन आपकी लड़की उसको बुलाती है और आप लोग उसको पीटते हैं। ये एक प्रकार से एक साजिश मानी जाएगी, क्योंकि लड़की के द्वारा बुलाया गया था, उसका दोस्त था, वो था। और रात के समय वो गए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है। लेकिन अगर रात के समय कोई लड़की बुला रही है तो लड़का उसके साथ जोर जबरदस्ती तो बोलेगा नहीं कि मैं आपके घर में आ रहा हूं। लेकिन अगर लड़की की रजामंदी होगी तभी जाके वो लड़का उसके घर गया होगा। अगर पकड़ा भी गया था तो लड़की के पिताजी को सबसे पहले उसके घर वालों को इन्फॉर्म करके या पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर सकते थे या एसडीएम को इन्फॉर्म कर सकते थे। अगर आसपास के लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस लड़के किस प्रकार से हरकतें हैं और ये आए दिन मेरे लड़की को परेशान करता रहता है। बट लेकिन अपनी लड़की को पीछे करके, और जो जो एससी वर्ग का जो लड़का था उसको इतने बुरी तरह से ब्रूटल तरीके से पीटा गया कि उसके पैरों पे कीलें ठोकी गई और पैरों के नाखून, हाथों के नाखून प्लास से खींचे गए। और ये एक बोल सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल के हिसाब से अगर हम बोले तो एक क्रिमिनल दिमाग ही इस प्रकार से कर सकता है, क्योंकि एकदम से इस प्रकार से नहीं कर सकता। कोई भी पहाड़ी, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं पहाड़ में तो सॉल्व हो जाती हैं। बट लेकिन ये एक सोचे समझे के चाल के तहत उस लड़के को मारा गया है और एक गलत मानसिकता के कारण उस लड़की केतन लाल को मारा गया है। हम ये चाह रहे हैं कि केतन लाल परिवार को इंसाफ मिले और जो उनका लड़का 18 साल का मरा है या मारा गया है, वो उसके माँ को, जिसने 18 साल तक उसको पाला है, पोसा है, और उसके पिता को, जिसने आज तक अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इतने साल तक हर उसके खुशी को संजोया है, उसके बचपने को देखा है, आज उसके पास उसका बच्चा नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। आपके पास तो आपकी लड़की है, बट लेकिन उस माँ के पास आज वो लड़का नहीं है, उसके बाप के पास वो लड़का नहीं है। बट लेकिन अगर आप, वो लड़का 80% गलत था तो 20% आपकी लड़की भी गलत है, क्योंकि आपकी लड़की उसको घर बुला रही है। घर बुलाने का क्या मतलब था उस लड़के का? उस लड़के को तो आपने मौत की सजा सुना दी, लेकिन अपनी लड़की को किसी भी प्रकार से आपने सजा नहीं सुनाई। उस लड़की को भी उतनी सजा होनी चाहिए जितना कि उस लड़के को सजा हुई है। बिना लड़की के अनुमति के ये कार्य हो ही नहीं सकता, है ना। ये चीजें एक सोची समझी चाल थी लड़की की या लड़की के घर वालों की, जो कि उसको मारा गया होगा। लेकिन 11 बजे बुलाने का, आज आज तक पहले भी बात कर रहे होंगे या उनको पता होगा, उनके घर वालों को पता होगा किस प्रकार से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने घर वालों को आपने ठीक करना था सर, ना कि दूसरे के लड़के को मारना था। उसका भी, उनका भी एक लड़का था और उसके लड़के का आपने मार के उस घर का दिया बुझा दिया है। लेकिन आपकी लड़की को अभी तक किसी भी प्रकार से ना तो कानूनी कार्रवाई हुई होगी और ना किसी प्रकार से उसको सजा मिली है। उनका लड़का तो आज एक्सपायर कर गया है, मार दिया गया आपके द्वारा। लेकिन आपने ये उत्तराखंड में इस प्रकार से एक दाग लगाया है जो कि कभी मिट नहीं सकता है। और
मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि उस केतन लाल को इंसाफ मिलना चाहिए और लड़की को पूर्ण रूप से उसकी सजा मिलनी चाहिए, जो कि उसने उस लड़के को रात को बुलाया अपने घर में, और उसके जितने भी घर वाले थे, दोस्त थे या परिजन थे या आसपास के लोग थे, उन सभी को कठोर से कठोर कारावास होना चाहिए। और अतः यहाँ तक कि अगर हो सके तो कोर्ट के माध्यम से हम तो उन लोगों को फांसी की सजा का प्रावधान, अगर प्रावधान होता है इसमें, तो उनको फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए ये खतरा है। ये लोग, ये इस प्रकार के लोग समाज के लिए खतरा पैदा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।